धनबाद जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान बनाया है। ये प्लान जबरन वसूली, रंगदारी और भीषण के खिलाफ, जो शोषण होते हैं उनके खिलाफ बनाया गया है और गुंडागर्दी के खिलाफ अभियान चलेगा। धनबाद जिले में मजदूरों के नाम पर सालों से गुंडागर्दी की जा रही है और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, जिस पर बुधवार से जिले में अमल किया जाना है। एक तरह से कह लें कि असंगठित मजदूरों को अब हो रहे शोषण और रंगदारी से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। रिपोर्ट देखें। जिला प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान। वसूली, रंगदारी और शोषण के खिलाफ प्लान। गुंडागर्दी के खिलाफ चलेगा अभियान। मजदूरों के नाम की जा रही है गुंडागर्दी। सालों से हो रहा मजदूरों का शोषण। बुधवार से जिले में किया जाएगा अमल। धनबाद में मजदूरों के नाम पर गुंडागर्दी सालों से जारी है। अवैध वसूली को लेकर कई बार खूनी खेल खेला जा चुका है, लेकिन अब इस खेल पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। बुधवार को बरोरा में कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में सूची अनुसार सभी मजदूरों का बैंक खाता खोला जाएगा। इस खाते में ही डीओ धारकों को मजदूरों की मेहनताना का भुगतान किया जाएगा। मजदूरों और उनके संबंधित खाते की एक सूची स्थानीय पुलिस के पास मौजूद रहेगी। जिन लोगों का नाम सूची से बाहर होगा उन्हें मजदूर नहीं माना जाएगा, और यदि ऐसे लोग भविष्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो उनके ऊपर रंगदारी और मजदूर शोषण के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में कई बार बड़े स्तर पे भी एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसपी की एक टीम बनी थी। उसने अपनी जांच रिपोर्ट दिया है। उसके आधार पर हम लोग अभी कुछ विशेषकर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, वैसे जगहों का चयन कर वैसे मजदूरों का अकाउंट्स खुलवा रहे हैं बैंक में, जिनका लोडिंग का जो पैसा है वो डायरेक्ट पैसा डीओ होल्डर से उनके अकाउंट्स में चला जाएगा। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के बरोरा की बीसीसीएल कोलियरी से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर 230 मजदूर हैं, जो 22 समूह में हैं। प्रत्येक समूह में 10 से 12 मजदूर शामिल हैं। समूहवार इनकी सूची का मिलान करते हुए इनका खाता खोला जाएगा। इंटक ने इस कदम की सराहना की है। क्योंकि जो गुट बना हुआ है मजदूरों का, उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है जो डिफरेंट, जैसे कि 22 ग्रुप या 23 ग्रुप हमारा पहला है वहां पे है, तो उस ग्रुप में मजदूरों का नाम है। हम लोगों ने वो इनिशियल काम कर लिया है कि कितने मजदूर एक ग्रुप में कितने मजदूर हैं। तो अब जैसे ग्रुप 1 को मिला, ग्रुप 1 में 20 मजदूर हैं, तो वो 20 मजदूर के नाम पे ऑलरेडी जो उनका पैसा है उनके अकाउंट्स में चला गया। वो वहां से लेकर के आएगा, रसीद लेके आएगा, बोलेगा कि देखो ये रसीद है, मजदूरों के नाम पे पैसा जमा हो गया है, तो हम लोग जो है उनको लोड करने के लिए दे देंगे। देखिए, सबसे पहले तो सरकार का कोई उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है और न ही कोई उस तरह का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर एसएसपी साहब इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये अच्छी पहल है मजदूरों के हक में। आखिर किस तरह से मजदूर कोलियरी क्षेत्र में काम करते हैं और जब अब नई पहल हो रही है तो क्या फायदा होगा, जायजा लिया हमारे संवाददाता दिलीप कुमार ने। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बाघमारा से शुरू किया जा रहा है। बाघमारा में बीसीसीएल का जो एरिया 1 है, 12 एरिया है टोटल बीसीसीएल में, और कोयलांचल क्षेत्र में असंगठित मजदूरों की बात करें तो 80,000 से ज़्यादा है। बीसीसीएल के बाघमारा बरोरा एरिया से शुरुआत होगी, जहां पे पहले चरण में 200 से ज़्यादा मजदूरों का चयन किया गया जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे बीसीसीएल के 12 एरिया में ये प्रक्रिया लागू हो रही। कम से कम 80,000 से ज़्यादा मजदूर इस योजना से जुड़ेंगे और उन्हें लाभ मिलेगा। पिछले कई वर्षों से दबंगों के शिकार कोयला लोडिंग क्षेत्र के असंगठित मजदूर भी अब इस पहल की सराहना कर रहे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी सरदारी प्रथा और रंगदारी से मुक्ति मिले। ये बहुत बढ़िया निर्णय है मजदूर के हित के लिए, और ये काम होना चाहिए। इससे हमारा सीधा मजदूरों पर असर पड़ेगा, कोई रंगदारी से हम मुक्त हो जाएंगे, और ये अच्छा निर्णय लिया गया। नहीं छीनेगा कौन, जब मेरा गाड़ी है तो छीनेगा कोई नहीं। हाँ, अब तो अकाउंट में, और बढ़िया बात है कि कर दीजिए। जिला प्रशासन की ये एक बेहतर पहल है। यदि ये सफल हो जाता है तो निसंदेह वहाँ के मजदूरों को अब रंगदारी से जरूर मुक्ति मिलेगी। सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
और ज्यादा जानकारी देने के लिए धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, जिला प्रशासन ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, क्या वाकई में वो मजदूरों को शोषण, रंगदारी जैसे जिससे वो प्रताड़ित होते थे उससे मुक्ति मिल पाएगी? करो ना अब 2-3 बार। दिलीप सुन पा रहे हैं? दिलीप सुन पा रहे हैं? गुंडागर्दी, उनका शोषण किया जाता था, उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उससे उम्मीद की जा रही है कि इन मजदूरों को गुंडागर्दी, शोषण और रंगदारी से आजादी मिल पाएगी। और सहयोगी दिलीप हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। दिलीप, जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है, क्या वाकई में ये मास्टर प्लान मजदूरों को गुंडागर्दी, शोषण और रंगदारी जैसी चीजों से मुक्ति दिला पाएगा? दिलीप सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बताएं आपको कि जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है और उस मास्टर प्लान से वसूली, रंगदारी और शोषण के खिलाफ ये मास्टर प्लान है। गुंडागर्दी के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा। मजदूरों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, सालों से मजदूरों का शोषण हो रहा है। बुधवार से जिले में किया जाएगा अमल। जिला प्रशासन ने बनाया है मास्टर प्लान। तो मजदूरों के साथ लगातार वसूली की जाती थी, गुंडागर्दी की जाती थी, मजदूरों का शोषण किया जाता था, लेकिन अब इसमें अंकुश लग सकती है क्योंकि जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। बुधवार से वो लागू भी कर दिया जाएगा और इस मास्टर प्लान के तहत इन मजदूरों को गुंडागर्दी, शोषण, वसूली और रंगदारी जैसी चीजों से आजादी मिल पाएगी।